आज हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, इसको कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में कौन बताया और इससे संबंधित बहुत सारे डिफिनेशन। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया। ये बताया गुरुत्वाकर्षण के बारे में कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण जिसमें द्रव्यमान होता है, ध्यान से सुनिए, ब्रह्मांड का प्रत्येक कण जिसके अंदर मास होता है, द्रव्यमान होता है, वे एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। ब्रह्मांड का प्रत्येक कण, वो बहुत बड़ा भी बॉडी हो या बहुत छोटा बॉडी हो, अगर इसमें मास है, इसमें भी कुछ मास है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ये बड़ा ऑब्जेक्ट छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा और ये छोटा ऑब्जेक्ट इस बड़े ऑब्जेक्ट को भी अपनी तरफ खींचेगा। इस खींचने के गुण को ही गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्या है? ब्रह्मांड का प्रत्येक कण जिसमें द्रव्यमान होता है, वे एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने के इस गुण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। आकर्षित करने के इस गुण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण और जिस बल से आकर्षित करते हैं, ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, आकर्षित करने के इस खींचने के गुण को गुरुत्वाकर्षण कहेंगे। और जिस बल से ये खींच रहे हैं, उस बल को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। जिस बल से खींच रहे हैं उसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण हम लोग समझ गए। ब्रह्मांड का प्रत्येक कण एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जिसमें द्रव्यमान है वे एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। हम भी आप लोग को खींच रहे हैं, आप लोग हमें खींच रहे हैं। आपके पास जो वस्तु अभी उपस्थित है, वो वस्तु आपको खींच रहा है, आप उसको खींच रहे हैं। लेकिन ये इतना कम बल होता है, इतना छोटा बल होता है कि हमें अनुभव नहीं होता है। नहीं तो हम प्रत्येक वस्तु को खींच रहे हैं, हम आप लोगों को खींच रहे हैं, आप लोग हमें खींच रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये बहुत छोटा बल होता है। इसी बल को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल और खींचने के इस गुण को हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक, अब और पृथ्वी भी एक बहुत बड़ी वस्तु है, इसमें भी बहुत ज्यादा मास है। तो अगर पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है, स्पेशल हम लोग पृथ्वी पर आते हैं तो पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। तो अगर पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है तो उस बल को कहा जाता है गुरुत्व बल। पृथ्वी भी खींच रही है, वो गुरुत्वाकर्षण बल है। हम कोई वस्तु को ऊपर से नीचे गिरा देते, छोड़ते हैं तो गिर जाता है, टहनियों से फल टूट के नीचे गिर जाते हैं। सब पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण बल से उसको खींच रहा है। तो अगर पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी गुरुत्वाकर्षण बल से खींचता है, उसे कहा जाता है गुरुत्व बल। उसे हम लोग कहते हैं गुरुत्व बल। स्पेशल पृथ्वी में, नहीं तो बल तो सब वस्तु एक दूसरे पर लगा रहे हैं। बल सब वस्तु जिसमें मास है वो सब एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन बस पृथ्वी अगर खींच रही है तो उसे हम लोग कहते हैं गुरुत्व बल। अब ये बल कब ज्यादा हो जाएगा, कब कम हो जाएगा, ये बल निकाला कैसे जाएगा, इसके लिए न्यूटन ने एक नियम दिया। उस नियम को हम लोग कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, जिस बल से खींचती है उस बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। इस बल के बारे में बताने के लिए न्यूटन ने जो नियम दिया, उस नियम को कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। इंग्लिश में लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ सार्वत्रिक क्यों नियम है? ये यूनिवर्स में प्रत्येक जगह लागू हो रहा है। यह जो नियम है यूनिवर्स में प्रत्येक जगह सत्य है, इसलिए इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ कहा गया, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम कहा गया। कुछ ऐसे भी नियम होते हैं जो कहीं लागू होते हैं, कहीं लागू नहीं होते हैं,
लेकिन यह गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है यूनिवर्स में सभी जगह लागू होता है। ठीक है, ये क्या है अब ये जानेंगे हम लोग। सरासरी गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, इसको कौन दिया, न्यूटन ने दिए। लेकिन ये है क्या, देखिए ये है क्या, हम बताते हैं। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका वजन है m1, और ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m2, इसका मास है m2। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 द्रव्यमान है, और ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m2, और इसके बीच का डिस्टेंस है r। दो ऑब्जेक्ट हम लिए हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। तो न्यूटन ने ये कहा कि इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। अभी हम बोले हैं कि अगर मास है तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो जो न्यूटन ने ये कहा कि इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, इनके मास के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। कौन, इन दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये फर्स्ट का है। सेकंड क्या बोले, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, अगर कोई इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी अनुक्रमानुपाती, इसका ये मतलब होता है कि फोर्स जो है मास पे निर्भर करता है। प्रोपोर्शनैलिटी का इसका मतलब, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है फोर्स जो है मास पर निर्भर किया है। जिस प्रकार हम ये जानते हैं कि हम लोग अपने पिता पे, अपने फादर पर निर्भर हैं। अगर हमारे पिता जो है ज्यादा पैसे कमा रहे हैं तो हमें ज्यादा सुविधा मिलेगी, कम पैसा कमा रहे हैं तो कम सुविधा मिलेगी। मतलब हम अपने पिता पर निर्भर हैं, हम अपने पिता पर निर्भर हैं। उसी इसका ये मतलब हुआ कि फोर्स जो है मास पर निर्भर है। मास ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, मास कम तो फोर्स कम। न्यूटन ने पहला यही नियम कहा कि अगर दो ऑब्जेक्टों का मास ज्यादा है तो उनके बीच बल भी ज्यादा लगेगा, अब मास कम है तो उनके बीच बल भी कम लगेगा। यही कारण है कि हमारे बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है बहुत कम लगता है, हमको पता नहीं चलता क्योंकि मास हमारा बहुत कम है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा हमें अनुभव होता है क्योंकि पृथ्वी का मास बहुत ज्यादा है। ठीक है, दूसरी बात बोले कि उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो फोर्स होता है। ये बट्टा में देता है जिसको व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसका ये मतलब होता है अगर कोई व्युत्क्रमानुपाती है, इसका ये मतलब होता है कि ये बढ़ेगा कि घट जाएगा। मतलब दूरी अगर आप बढ़ा देते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। समझिए, दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कुछ लग रहा है, लेकिन दूरी अगर बढ़ गया तो जो फोर्स है वो कम हो जाएगा। लेकिन मास बढ़ा दिए तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा। यहाँ देखते हैं, इस नियम से ये पता चला कि दो ऑब्जेक्टों का मास बढ़ा दिया जाए, द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए तो बल बढ़ेगा, दूरी बढ़ा दिया जाए तो बल घटेगा। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया गया। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किए तो हमें प्राप्त हुआ m1 m2 अपॉन r²। फिजिक्स वर्ल्ड में नियम है कि प्रोपोर्शनैलिटी को जब भी हटाइएगा तो वहां पे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। यहाँ देखिए, ये प्रोपोर्शनैलिटी को हम इक्वल टू लिखते हैं, इसके बदले में हमें कांस्टेंट लगाते हैं कैपिटल G m1 m2 अपॉन r। देखिए, m1 m2 अपॉन r² पहले से प्रोपोर्शनैलिटी हटा है, यहाँ पर हम कैपिटल G रखते हैं। जहां पे देखिए ये हमें प्राप्त हुआ गुरुत्वाकर्षण बल का यही सूत्र है। ध्यान दीजिए, ये गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र है। कोई कहेगा दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला बताइए। आपको ये बताना है F=G m1 m2 अपॉन r²। m1 माने पहले ऑब्जेक्ट का मास, m2 माने दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, r माने उनके बीच की दूरी। कैपिटल G क्या है? कैपिटल G के बारे में जानते हैं। कैपिटल G
जो कैपिटल जी है, कैपिटल जी एक समानुपातिक, कैपिटल जी एक समानुपातिक नियतांक है। क्या लगा है? कैपिटल जी एक समानुपातिक नियतांक है जो ये प्रोपोर्शनल के बदले में लगाया गया है, लेकिन इसका जो नाम होता है, नाम इसका है, इसका नाम है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कैपिटल जी का नाम होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका वैल्यू जो होता है, जो मान होता है इसका 6.67 इंटू 10⁻⁻11 कैपिटल जी का मान होता है, और मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर किसका मान है? ये कैपिटल जी का मान है, ये उसका मात्रक है, और ये उसका नाम है। ये हमें प्राप्त हुआ दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, अब हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल की सहायता से हम आपको दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निकाल कर दिखाते हैं, एक एग्जाम्पल की मदद से। देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमको प्राप्त हुआ एक क्वेश्चन कि एक ऑब्जेक्ट है जो 100 केजी का है, 100 केजी का, और एक ये ऑब्जेक्ट है जो 500 केजी का है, या मान लीजिए 400 केजी का है, 400 केजी का। इसके बीच की दूरी 2 मीटर है। हम बोले हैं दो वस्तु है, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ही लगेगा, तो इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। कितना लगेगा? और देखिए, फॉर्मूला होता है F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। F इक्वल टू कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 m1 हमारा प्राप्त हुआ 100 केजी, m2 प्राप्त हुआ 400 केजी, और r मतलब बीच की दूरी 2 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, कैपिटल जी का ये मान है, m1 ये हो गया, m2 हो गया 400 केजी, r माने बीच की दूरी 2 मीटर है, बीच की दूरी। इसका हल करते हैं, 6.67 इंटू 10 टू दी, देखिए इंटू 10 टू दी पावर -11, 100 को हम लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 2, तो इसका स्क्वायर 100 होता है, और हम 400 को लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू दी पावर 2, 10 टू दी पावर 2 माने 100 और 4 का गुणा में तो 400। नीचे देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 से 4 कट गया। ठीक, 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 हम बताए हैं कि आधार जो होता है सेम हो, गुणा में हो तो घात को जोड़ दिया जाता है। ये सभी घात जुड़ जाएंगे। हमें प्राप्त होगा F इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू दी पावर, ये जुड़ जाएगा घात 2 to 4, 4 में -11 जोड़ेंगे -7 न्यूटन। ये हुआ इन दोनों ऑब्जेक्टों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ये हुआ इन दोनों ऑब्जेक्टों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल।